नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। हम आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के कई लोगों से इस श्रृंखला के ज़रिए रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ अभी है डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के अनिल गिलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि बहुत अच्छा सा ये जो आपका पैनल डिस्कशन हुआ उसमें कई सारी अहम बातें लोगों को जानने को मिली। मैं पहले तो आप जिसकी बात कर रहे थे इंडेक्स फंड, तो म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, एकदम सिंपल तरीके से आपसे जानना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड के कई तरीके रहते हैं। आपको सिंपल वे में अगर देखना है तो दो टाइप का म्यूचुअल फंड आप सोच सकते हैं। एक है जो एक्टिव फंड्स है, जिसमें कि फंड मैनेजर अपना जजमेंट और अपना रिसर्च लगा के मार्केट या इंडेक्स जो होता है उसको आउट परफॉर्म या उससे बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक फंड रहता है जिसमें कि फंड मैनेजर जो इंडेक्स या जो ब्रॉड मार्केट है उसके हिसाब से ही निवेश करके आपको उसके जैसे रिटर्न देने की ट्राई करते हैं। तो यदि आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है और आपको एक एक्टिव फंड मैनेजर से आउट परफॉर्मेंस का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपके पास कई तरीके हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पर यदि आप नए इन्वेस्टर हो, यदि आप फाइनेंस और कैपिटल मार्केट से जुड़े नहीं हो, मान लीजिए आप डेंटिस्ट हो, मान लीजिए कि आप मीडिया प्रोफेशनल हो, मान लीजिए आप ये होटल के स्टाफ हो, तो आपको ये नहीं देखना, आपको आपकी लाइफ के गोल्स को समझना है और उसके साथ एक सिंपल वे में एक इंडेक्स फंड को जोड़ के निवेश करते रहना है। इंडेक्स फंड जो होते हैं वो यूजुअली स्पीकिंग बहुत रिलेटिवली लो कॉस्ट रहते हैं, कम कॉस्ट में चलते हैं। उसके रिटर्न और रिस्क जो होते हैं बहुत क्लियर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो मेरे हिसाब से आज अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड के ज़रिए से आप एक तरह से आपका निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और इंडेक्स फंड भी जो है मैडम बहुत टाइप के रहते हैं। तो इंडेक्स फंड में आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में आप डेट मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडेक्स फंड के ज़रिए आप इवन कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो एक तरह से एक आपका होलिस्टिक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाता है। अच्छे वे में आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना मिल जाता है, लो कॉस्ट में और अच्छे ट्रांसपेरेंट वे में निवेश कर सकते हैं आप। जो बात हो रही थी कि यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टर की बात करें म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो 5% ही है, मतलब बिल्कुल हाँ। कम है ये आंकड़ा। एक स्लोगन आप बहुत अच्छा लगा मुझे कि म्यूचुअल फंड सही है, ये तो लोगों तक अब थोड़ा थोड़ा धीरे जाने लगा है, उनके जहन में, उनके दिमाग में बैठने लगा है। लेकिन आपने कहा कि म्यूचुअल फंड सेफ भी है, तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना किस हिसाब से आप कह रहे थे कि सेफ है? ये बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि देखिए आज क्या है कि पिछले कई सालों से बहुत लोगों ने निवेश के नाम पे पैसा दे के बहुत बड़े रिस्क भी ले लिए हैं। अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लोग बोलते हैं ये चिट फंड है, कुछ लोग बोलते हैं चिस्टी है, या अलग अलग उसको वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज में देते हैं। पर वो सब अनरेगुलेटेड निवेश की स्कीम होती है, जिसमें बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग या जो कंपनी उसके करता धरता है या जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कभी किसी दिन अगले दिन गायब हो गए, आपके उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश में एक बेनिफिट जो है आपको कि वो एक बहुत ही प्रूडेंट और बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर जो है सेबी, उसके अंडर में रेगुलेटेड है। हम जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, वो सब सेबी के अंडर एक बहुत प्रूडेंट वे में रेगुलेटेड है। तो आपका निवेश का हर एक रुपया बाजार के जोखिम से ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो बहुत सेफ है कि वो पैसा और वो जो कंपनियां जो है वो कहीं ओवरनाइट डिसअपेयर हो जाएगी या गायब हो जाएगी। आपका पैसा कहाँ किसको पकड़ना वो आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, वैसा आपको कभी नहीं होगा। तो उस तरह से मैं बोलना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट या जो निवेश है वो बहुत सेफ है, सिक्योर है, रेगुलेटेड एंटिटी के अंडर में कवर्ड है। तो आपको वो एक कंफर्ट से निवेश करने में बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम अभी का जनरेशन देखें तो एक सवाल मुझे ज़रूर ये होता है कि वी आर अनपेंशन सोसाइटी, मतलब हमारे पास है नहीं। और ऐसी स्थिति में आज का जो एक 25 साल का युवा है उसको पूरा सारा हम इन्फ्लेशन ये देखते हुए एक कितना इन्वेस्टमेंट उसको म्यूचुअल फंड मार्केट में करना चाहिए कि जिसके चलते उसका जो उम्र आ जाए भविष्य में, तो वो एक
अच्छा खासा इनकम अच्छा अपने life घर होना ले चाहिए। यस अच्छा लाइफ होना चाहिए। आजकल की जनरेशन तो वो ये कहती है कि 45 साल बाद हमें रिटायर हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो ये जेन जी है या जो जेन वो Absolutely. फायर जनरेशन की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली एंड ऑल दैट, मेरे हिसाब से क्या है ना मैडम कि आपकी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो आज अगर आप 20-25 साल के युवा हो और आप ये शो देख रहे हो नवभारत का, तो आपको ये देखना है कि आज से 20-25-30 साल बाद मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। एक तो ये है कि मेरी लाइफस्टाइल में मुझे क्या कंफर्ट्स चाहिए, और एक ये है कि मुझे मैंडेटरी खर्चे कितने होंगे। आज मेरी लाइफ में शायद मेरे पेरेंट्स है, मेरे एल्डर्स है, वो अपने हिसाब से अपने वे में कंफर्टेबल है। शायद उस वक्त जाके मुझे उनका केयर लेना पड़ेगा, मुझे एल्डर केयर चाहिए, मुझे मेरे खुद के लिए मेडिकल केयर चाहिए, और ये सब चीज़ें आगे चल के बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाली है। तो उसके लिए आपको जो निवेश करना होगा आज, वो अपने ग्रोथ के हिसाब से, अपने खर्चे जो बढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज से लेट्स से कि 25 साल बाद वो क्या एक नंबर होगा, वो मुझे पता नहीं है। एक ज़माने में जब भी एक ट्रेंड देखा जा सकता है। 20 साल तो जैसे अभी जब भी हम बहुत छोटे थे तब जैसे तो तभी ऐसा था कि हाँ भाई ये करोड़पति बनना चाहिए, मीन्स 1 करोड़ रुपया हो गया तो दैट मीन्स कि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। नाउ आज की तारीख में शायद जो यंग जनरेशन है, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आपके 1 करोड़ आप सेफ है? मे बी नॉट, बिकॉज 30 ईयर्स लेटर वो 1 करोड़ का वैल्यू भी काफ़ी कम हो गया रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज का जो 1 करोड़ आप गिन के चलिए, एंड 20 ईयर्स बाद अगर आप उसको इन्फ्लेशन से कवर करके आप देखें, तो ब्रॉडली स्पीकिंग आई फील कि एक हद तक आप मिनिमम 8 to 10 करोड़ का एक कॉर्पस मान के चलिए जो आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिल सके। नो डाउट, वैसे तो लाइफस्टाइल का कोई सीमा नहीं है मैडम कि आज मेरे पास एक्स है तो मुझे एक्स प्लस वही चाहिए, वो अपना ह्यूमन नेचर है, दैट इज़ हाउ वी आर मेड बाय ऑलमाइटी गॉड। बट एक हद तक है ना कि एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जिसमें मुझे मेरा और मेरे परिवार का अच्छे से काम हो सके, तो मेरे हिसाब से ये एक नंबर माइंड में लेके चलना चाहिए कि 1 करोड़ आज अगर ज़रूरी है तो माइट भी 8 to 10 करोड़ जितना नंबर आपको लेके चलना चाहिए। और उसके निवेश के लिए ये टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें आपको इकोनॉमी लिंक्ड और मार्केट लिंक्ड ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आपने कहा मैडम कि मैं अपनी सोसाइटी में पेंशन, मोस्ट ऑफ अस आर अंडर पेंशन, तो पेंशन की कुछ जो स्कीम है, जैसे कि एग्जांपल अगेन एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड PFRD है जो रेगुलेटर, उसके अंडर NPS है, वो एक बहुत अच्छी पेंशन स्कीम है। या तो म्यूचुअल फंड के ही अंडर में काफ़ी रिटायरमेंट प्लान्स है, लॉन्ग टर्म प्लान्स है, जिसमें आपको खर्चा भी कम लगता है और लॉन्ग टर्म आपका निवेश हो रहा है, वो टाइप का निवेश ज़रूर करना चाहिए। मैंने आंकड़ा पूछा कि शायद कितना, मतलब देखिए मैं एक कंजर्वेटिव फिगर जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कितना इन्फ्लेशन होगा ये शायद जरूर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंकड़ा अगर अपन मान के चले कि एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल 20 साल बाद किसी का हो ना, आज अपन मान के चले, तो मेरे हिसाब से मिनिमम अराउंड 5 करोड़ जितना एक आंकड़ा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका जो कॉर्पस है, आपका पूरी बास्केट, आपका कॉर्पस जो है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, इतना आपके पास एक कॉर्पस जमा हो, तो फिर उसमें से आपको मंथली इनकम आती रहेगी। सिस्टमेटिक विड्रॉल कर रहे हो या तो एन्युटी प्लान से आपको उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट है माइट भी 5%, 7%, 8%, 6%, उसके हिसाब से आपको एन्युटी आती रहेगी, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल चलती रहेगी। सर ये बात हुई निवेशक की, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं जी, और जो ये मार्केट चलाते हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ ले जाना चाहते हैं इसे, ये जानना चाहते हैं। देखिए मैम, ऐसा तो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, आज मान लो कि आज अपनी कंट्री का इकोनॉमी है जो GDP है, तो यहाँ से अगर अपन माने कि अगले 20 साल में वो 4 गुना बढ़ के रहेगी, तो उसी हिसाब से जो अपनी कैपिटल मार्केट्स है, जो इक्विटी मार्केट्स है, वो भी उसके रेशियो में ब्रॉडली स्पीकिंग बढ़ेगी, ऐसा है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो अभी करंटली अपना मार्केट जो अपन कहते हैं ना कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट है, तो यहाँ से बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई 25-30 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा। और ये होने के लिए सिर्फ जो बड़ी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स है, उनके निवेश से नहीं होगा।
ये आपके मेरे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आपके नवभारत ग्रुप के पत्रिका पढ़ रहे हैं, जो आपके वीडियो देख रहे हैं, उन सबको अपने सिक्योरिटी के लिए पहले निवेश करना है। वो छोटे छोटे अमाउंट निवेश के जो है वो जुड़ के अपने कंट्री के, अपनी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होगा, जिससे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ में इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमसे बात करी। आपके क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हो मार्केट के बारे में, कैसे चलता है सारा म्यूचुअल फंड का खेल, कैसे आपका पैसा सुरक्षित रहता है, ये लोग कैसे लगाते हैं, ये सारे सवाल आपके हो सकते हैं। आप सवाल आपको हमारे तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचाइएगा। हम एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।